हेलो स्टूडेंट्स, हम सभाओं के संबंध में आवश्यक जानकारी के बारे में बात कर रहे हैं। जो सभाओं के जो वैध तत्व हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और उनको हमें जानना बहुत आवश्यक है। और कंपनी के जीवन काल में तो निश्चित रूप से इन सारे वैध तत्वों की बहुत बड़ी भूमिका है। तो आइए आज कोरम ऑफ द मीटिंग के बारे में बात करें। सभा की कार्यवाहक जो संख्या होती है, जिसको हम गणपूर्ति भी बोलते हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। किसी भी सभा में एक निश्चित संख्या होती है, जो न्यूनतम संख्या उस सभा को संचालित करने के लिए आवश्यक है, वो सभा की कार्यवाहक संख्या या कोरम ऑफ द मीटिंग, जिसको हम गणपूर्ति के नाम से भी जानते हैं, वो कहलाती है। कार्यवाहक संख्या या गणपूर्ति सभा के सदस्यों की उपस्थित सदस्यों की वो न्यूनतम संख्या है जो किसी सभा के वैधानिक रूप से संचालन के लिए उपस्थित होनी आवश्यक है। कि कितने लोगों में से कितने लोग उपस्थित होंगे, तब जाके वो कार्यवाही वैध कहलाएगी। यदि वो न्यूनतम सदस्य संख्या सभा के समय उपस्थित नहीं होती तो सभा की कार्यवाही प्रारंभ नहीं हो सकती और उसकी अभाव में कोई भी सभा वैध सभा नहीं कहलाई जा सकती। अगर इस न्यूनतम सदस्य संख्या की उपस्थिति के बिना उस कार्यवाही को पूरा कर लिया जाए, सभा का संचालन कर लिया जाए, तो वह सभा अनियमित कहलाएगी और उसकी कार्यवाही भी अवैधानिक हो जाएगी। तो ये सभा की कार्यवाहक संख्या के बारे में हमें जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कोरम होना चाहिए। कोई भी सभा को चलाने के लिए कोरम होना चाहिए, न्यूनतम सदस्य संख्या उपस्थित होनी आवश्यक है। कोरम के संबंध में हम विशिष्ट प्रावधानों की बात करें, कंपनी अधिनियम के और जो वैधानिक प्रावधानों की बात करें, तो सबसे पहली बात आती है गणपूर्ति हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या की। गणपूर्ति के लिए स्पष्ट है कि एक संख्या होनी चाहिए कि कितने सदस्य उपस्थित होंगे तो उनको हम न्यूनतम सदस्य संख्या मानेंगे। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है कि कंपनी अधिनियम में ऐसी कोई संख्या निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन उसके कुछ प्रावधान हैं। जिसमें पहली बात हम अगर स्पष्ट करें तो गणपूर्ति तब मानी जाएगी जब कुछ सदस्य न्यूनतम संख्या सदस्यों की उपस्थित होती है। तो अगर कंपनी के सदस्यों की संख्या 1000 से अधिक नहीं है तो कंपनी की सभा में कम से कम 5 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने चाहिए। पहली बात क्या हुई कि अगर सदस्यों की संख्या 1000 से ज़्यादा नहीं है तो सभा में कम से कम 5 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है कि अगर कंपनी के सदस्यों की संख्या 1000 से ज़्यादा है लेकिन 5000 से कम है तो सभा में कम से कम 15 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने चाहिए। 1000 से ज़्यादा और 5000 से कम, उस पर कम से कम 15 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर कंपनी के सदस्यों की संख्या 5000 से अधिक है, जो कि आपको आज की तारीख में ज़्यादातर कंपनियों में देखने को मिलेगा, 5000 से ज़्यादा सदस्यों की संख्या होती है, तो उसमें कम से कम 30 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि अगर 5000 से ज़्यादा है तो कम से कम 30 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने आवश्यक हैं। और निजी कंपनी में ये तो बात हुई किसकी? सार्वजनिक कंपनी की। सार्वजनिक कंपनी की सभा में सबसे जो हमने पहली बात कही कि अगर सार्वजनिक कंपनी के सदस्यों की संख्या 1000 से ज़्यादा नहीं है तो कम से कम 5 सदस्य, अगर 1000 से ज़्यादा हैं और 5000 से कम हैं तो कम से कम 15 सदस्य, और अगर 5000 से ज़्यादा हैं तो कम से कम 30 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने आवश्यक हैं। और हम दूसरी जो बात करें वो निजी कंपनी की, तो निजी कंपनी की सभा में कोरम तब पूरा माना जाता है जब कंपनी के कम से कम 2 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों। तो अंतर क्या हुआ कि न्यूनतम संख्या कोरम की जो है वो निजी कंपनी की सभा में हुई कम से कम 2 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों, और सार्वजनिक कंपनी में इससे ज़्यादा होती है।
तो ये स्पष्ट है कि कोरम पूर्ति के लिए ये न्यूनतम सदस्य संख्या की हम बात कर रहे हैं। अगर कंपनी चाहे तो अपने कोरम पूरा करने के लिए अधिक संख्या में उपस्थिति का प्रावधान कर सकती है, लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि संयुक्त अंशधारियों की दशा में कोरम की संख्या की गणना करते समय केवल एक अंशधारी को ही गिना जाएगा। यदि किसी समय कंपनी के कुल सदस्यों की संख्या जो अंतर नियम है उनके द्वारा तय की गई है और अंतर नियमों में गणपूर्ति के लिए निर्धारित संख्या से कम हो जाती है, तो कंपनी में जितने सदस्य होंगे उतने ही सदस्य गणपूर्ति के लिए पर्याप्त होंगे और वो सभी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर एक वैध सभा आयोजित कर सकते हैं। तो ये गणपूर्ति के लिए या कोरम पूर्ति के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या की बात थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति की। कोरम पूरा करने के लिए सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक है, लेकिन कुछ स्थितियों में कोरम पूरा करने के लिए सदस्यों के कुछ जो उपस्थिति है वो सदस्यों के समान ही मानी जाती है और सदस्यों की संख्या में जोड़ी जाती है। उसमें हम बात करते हैं यदि सदस्य निगम या निकाय के रूप में हो, अर्थात कोई समामिलित संस्था किसी कंपनी की सदस्य हो तो उसका प्रतिनिधि उपस्थित हो सकता है। दूसरा, यदि कंपनी का सदस्य भारत का राष्ट्रपति हो या किसी राज्य का राज्यपाल हो तो वो भी अपना नॉमिनी या अपना प्रतिनिधि भेज सकता है। तीसरी बात, यदि सभा ऋणपत्रधारियों की हो या ऋणदाताओं की हो तथा ऋणपत्रधारी या ऋणदाता निगम, निकाय या समामिलित संस्था के रूप में हो तो उनका प्रतिनिधि भी हो सकता है। तो ये इनके प्रतिनिधि चल सकते हैं, उनको व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मिलती है। लेकिन ये भी उल्लेखनीय है कि यदि कोई प्रतिनिधि एक से अधिक समामिलित संस्थाओं, कंपनियों तथा निगम निकायों द्वारा नियुक्त किया गया है तो गणपूर्ति के लिए कोरम पूरा करने के लिए सदस्यों की संख्या की गणना करते समय उस एक प्रतिनिधि को उतने प्रतिनिधियों के बराबर माना जाएगा, उतने सदस्यों के बराबर माना जाएगा जितनी कंपनियों तथा निगम निकायों ने उसे नियुक्त किया है। जैसे हम बात करें कि ए को 4 निगम निकायों ने प्रतिनिधि नियुक्त किया है तो ए को 4 सदस्यों के बराबर माना जाएगा। लेकिन किसी भी सभा की कोरम पूरी करने के लिए, गणपूर्ति के लिए कम से कम ऐसे 2 प्रतिनिधियों का उपस्थित होना आवश्यक माना जाता है। इसके अलावा कोरम पूरा करने के लिए कुछ सदस्यों को भी सदस्य की तरह से सम्मिलित किया जाता है। नंबर 1, जिन्होंने ई वोटिंग से मतदान किया है। आजकल ई वोटिंग का प्रचलन हो गया है, व्यक्तिगत उपस्थिति की जगह ई वोटिंग को भी व्यक्तिगत उपस्थिति ही माना जाता है। दूसरे, वे सदस्य जो कार्य के किसी मद से संबंधित पक्षकार होने के कारण उस विशेष कार्य मद पर अपना मतदान नहीं कर सकते लेकिन सभा में उपस्थित हैं। तो ये 2 चीज़ें। और इसका एक अपवाद हो जाता है कि अगर इसके गणपूर्ति वाले प्रावधान लागू नहीं होते जबकि किसी संकल्प पर डाक मत पत्र द्वारा मतदान किया जा रहा हो। आजकल ये पोस्टल बैलेट्स की व्यवस्था भी है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात आती है गणपूर्ति की उपस्थिति का समय। कोरम पूरा करने के लिए जो उपस्थिति है उसका समय, इसमें जो सदस्यों की न्यूनतम संख्या कब उपस्थित रहनी चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है कि कब उसकी उपस्थिति मानी जाए। अधिनियम में इस बारे में कोई ज़्यादा विशेष कुछ नहीं लिखा गया है, लेकिन जो सेक्रेटेरियल नॉर्म्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उनके अनुसार सभा की कार्यवाही प्रारंभ जब होती है उस समय कोरम पूरा होना चाहिए। सभा की कोई भी कार्यवाही प्रारंभ होने के समय कोरम पूरा होना चाहिए। फिर बात है गणपूर्ति के संबंध में मान्यता की। तो सभाओं के संबंध में एक सामान्य मान्यता ये है कि जब तक सदस्यों की गणना नहीं की जाएगी तब तक यही माना जाता है कि कोरम पूरा था, गणपूर्ति पूरी थी, कोई कमी नहीं थी। तो ये मान्यता है कि जब तक गणना ना हो जाए, गणना के बाद तो अलग बात है, अदरवाइज गणना जब तक नहीं होती है तब तक यही माना जाता है कि कोरम पूरा है। गणपूर्ति के अभाव में सभा का स्थगन।
यदि सभा जब प्रारंभ होती है और निर्धारित समय के आधे घंटे के भीतर अगर गण पूर्ति नहीं होती, कोरम पूरा नहीं होता, आवश्यक संख्या में सदस्य उपस्थित नहीं होते, तो सभा अगले सप्ताह उसी दिन उसी समय तथा स्थान के लिए स्थगित कर दी जाती है। लेकिन कोई सभा सदस्यों की मांग पर बुलाई गई है तो कोरम पूरा नहीं होने पर सभा निरस्त हुई मानी जाती है, उसको कैंसिल भी मान लिया जाता है। तो स्थगन जो है, जो अगर कोरम पूरा नहीं होता है तो अगले सप्ताह बुलाई जा सकती है, लेकिन सदस्यों के द्वारा मांग पर बुलाई जाती है तो फिर वो कैंसिल मानी जाती है। स्थगित सभा में जब गणपूर्ति की बात आती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उसमें भी वैध प्रावधान लागू होने चाहिए। तो स्थगित सभा में गणपूर्ति के लिए जब स्थगित सभा आयोजित की जाती है और उस सभा में भी सभा के निर्धारित समय के आधे घंटे के भीतर कार्यवाहक संख्या या कोरम पूरा नहीं होता, कार्यवाहक संख्या उपस्थित नहीं होती, तो जितने भी सदस्य उपस्थित होते हैं उस सभा के लिए उन सदस्यों की सभा को ही कार्यवाहक संख्या मान लिया जाता है, उसी को कार्यवाहक संख्या पूरी हुई मान ली जाती है। कभी कभी एक सदस्य से गणपूर्ति भी हो जाती है, तो एक सदस्य से गणपूर्ति के संबंध में माना जाता है कि सामान्य रूप से गणपूर्ति या कार्यवाहक संख्या की उपस्थिति के बिना सभा अनियमित होगी, अवैधानिक होगी, लेकिन कुछ परिस्थितियों में, अपवादजनक परिस्थितियों में, यहाँ तक कि एक सदस्य के उपस्थित होने से भी सभा वैध हो जाती है। तो वो कुछ परिस्थितियाँ होती हैं जिसमें पहली कि कभी कभी कोई कंपनी अपनी वार्षिक सभा, साधारण सभा बुलाने में गलती करती है, त्रुटि करती है, तो ऐसी दशा में अगर कंपनी का कोई भी सदस्य अधिकरण को आवेदन करता है कंपनी की एजीएम बुलाने के लिए, वार्षिक साधारण सभा बुलाने के लिए, तो ऐसी स्थिति में अधिकरण सभा बुलाने के आदेश में यह निर्देश जोड़ सकती है कि इस सभा में एक व्यक्ति की उपस्थिति में भी, कोई सदस्य हो या उसका प्रॉक्सी हो, तो उसकी उपस्थिति में भी सभा वैध होगी। ऐसी दशा में एक व्यक्ति की उपस्थिति में भी सभा वैध मानी जाती है। दूसरे, कभी कभी अधिकरण स्वप्रेरणा से या कंपनी के किसी संचालक या सदस्य के आवेदन पर कंपनी की सभा बुलाने का निर्देश देती है। वार्षिक साधारण के सभा के अलावा कोई सभा होती है तो अगर बुलाने का आदेश देती है, निर्देश देती है, तो ऐसी सभा के निर्देश में अधिकरण ये कह सकता है कि इस सभा में केवल एक व्यक्ति भी उपस्थित अगर होगा तो भी सभा वैध मानी जाएगी। तो ऐसी दशा में वह सभा एक व्यक्ति की उपस्थिति में भी वैध हो सकती है। तीसरा, कभी कभी किसी सभा को मांग करने वाले सदस्यों द्वारा आयोजित सभा को छोड़कर गणपूर्ति नहीं होने के कारण स्थगित करना पड़ता है। तब वह स्थगित सभा सामान्यतः अगले सप्ताह उसी दिन, उसी समय, उसी स्थान पर आयोजित की जाती है। और ऐसी स्थगित सभा के निश्चित समय के आधे घंटे के भीतर अगर सभा में कोरम पूरा नहीं होता है तो सभा में वास्तव में उपस्थित जो सदस्यों की संख्या होती है उसी को कोरम पूरा करने की संख्या मान ली जाती है, गणपूर्ति मान ली जाती है, चाहे उसमें एक ही सदस्य क्यों नहीं उपस्थित हो। तो ऐसी दशा में एक व्यक्ति के उपस्थित होने पर भी वो सभा वैध हो सकती है। और कभी कभी किसी कंपनी के जो ऋण पत्रधारी हैं या प्रतिभूतियां किसी एक ही व्यक्ति के द्वारा होल्ड की हुई होती हैं, धारित की हुई होती हैं, तो ऐसी दशा में उनकी वर्ग सभा में भी एक धारक की उपस्थिति ही गणपूर्ति कर देती है। तो उस स्थिति में भी एक सदस्य से गणपूर्ति हो जाती है, कोरम पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रकार की जो सभाएं होती हैं उनको एक व्यक्ति सभा के नाम से जाना जाता है, एक व्यक्ति सभा के नाम से उसको संबोधित किया जाता है। तो इस प्रकार से सभा के संबंध में जो कोरम की बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों कोरम पूरा होता है वह हो तो सभा वैध होगी, अदरवाइज कोरम पूरा जैसे अगर नहीं हो पाता है तो उस सभा की कार्यवाही सारी की सारी अवैधानिक मानी जा सकती है। धन्यवाद दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने कोरम के संबंध में सारी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको आज स्पष्ट किया है। अगले वीडियो में हम सभा से संबंधित अन्य बातों को विस्तार से विश्लेषण करेंगे।